बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यूज़ शुरू कर दिया था। मैंने आप लोगों को माइक्रोस्कोप के अंदर सारी स्लाइड दिखा दी थी। उसमें कॉरेन्काइमा कैसे दिखता है, पेरेन्काइमा कैसे दिखता है, कॉर्टेक्स कैसे दिखता है, पित्त क्या होती है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। टिश्यूज़ में सब लोगों ने आई होप देख लिया था माइक्रोस्कोप में। जिसने नहीं देखा आज देखे ना। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक बार दोबारा से बताता हूँ, जो हम लोगों ने टिश्यूज़ पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू कर लिया था। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुके होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। जैसे कि पेरेन्काइमा है तो हर जगह बस पेरेन्काइमेटस 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 सेल, बस और कुछ नहीं था। कॉरेन्काइमा है तो सिर्फ कॉरेन्काइमा कॉरेन्काइमा कॉरेन्काइमा, एक ही टाइप के सेल थे सब जगह, राइट। और मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल के बाद कौन सा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का। हालांकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा था कि एपिडर्मिस के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। उस दिन जो मैंने आप लोगों को एपिडर्मिस बना के दिखाई थी, अगर मुझे जहाँ तक याद है तो वो हमारे पास आउटर लेयर थी और एक ही वॉल की थी, है ना, सिंगल वॉल थी एपिडर्मिस, इस तरीके से थे, राइट। और इस एपिडर्मिस में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, जो आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस है वो जनरली थिक पाई जाती है एज कंपेयर टू इनर वॉल। देखिए बाहर की लेयर है अंदर की लेयर है, तो आउटर वॉल जो है एपिडर्मिस की क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू द इनर वॉल, ठीक है। अब एपिडर्मिस की लेयर का मेन फंक्शन होता है बेटा प्रोटेक्शन, ताकि जो माइक्रोब्स वगैरह आते हैं या पैथोजेंस वगैरह आते हैं वो आराम से आप लोगों के किसी भी बॉडी के अंदर ना पहुंच पाए, इसलिए उसको कौन बचाता है बेटा, आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने उस दिन ट्राइकोम्स दिखाए थे, याद है। माइक्रोस्कोप में जब आपने कहा था जैसे मैंने स्लाइड लगा ली और मैंने ट्राइकोम से सेट कर ली। लेकिन ये ट्राइकोम्स जो है वो पाए जाते हैं स्टेम पर, ध्यान रहे इस चीज़ को। वही चीज़ जो आज हम लोग देखेंगे रूट में, तो रूट में हमें क्या मिलेंगे, रूट हेयर्स। स्टेम में क्या दिखे थे हमें, ट्राइकोम्स। जब रूट में दिखेंगे तो रूट के क्या होंगे, वो रूट हेयर्स। और रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, एपिडर्मिस पर। अब ध्यान से, रूट हेयर्स जो एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है। अब रूट का काम क्या होता है, पानी लेना, है ना। अब रूट में जब रूट हेयर्स होंगी तो उससे क्या हो जाएंगे, उनका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ने से जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज़्यादा एरिया से आएगा, तो पानी का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो रूट हेयर्स इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। समझ में आ गया, एपिडर्मिस से जो रूट हेयर होती है उनका क्या काम होता है। अब हमारे पास जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनकी एपिडर्मिस की जो आउटर लेयर है वो तो और थिक पाई जाती है, और वो कुछ वैक्सी सब्सटेंस भी सिक्रीट करते हैं, है ना। एपिडर्मिस जनरली कंटिन्यूअस होती है, जनरली यानी कि कोई छोटा सा गैप नहीं होता। हालांकि कुछ जगह पर यू मे फाइंड वेरी स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस इन बिटवीन एपिडर्मिस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा वहाँ पर पाए जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, ये स्टोमेटा कैसे होते हैं आइए देखते हैं। स्टोमेटा हमारे पास बेटा ऐसे सराउंडेड रहते हैं गार्ड सेल से। ये आपका स्टोमेटा हो गया, ये आपके पास क्या हो गए, गार्ड सेल। गार्ड सेल के बाहर ये जितने भी सेल हैं ये सब्सिडियरी सेल्स जिसको हम बोलेंगे या एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पे क्या होंगी, ये एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स मतलब बाहर। समझ में आ गया आप लोगों को, दिस इज द गार्ड सेल। गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है बेटा, दे रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा ये किसका फंक्शन होता है, गार्ड सेल का। अब ये कैसे खुलेगा और कैसे बंद होगा, देखो जब बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जब बाहर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो गार्ड सेल खुल जाएंगे और पानी को अंदर आने देंगे, ठीक है। और इसके पास यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि प्लांट को जब गर्मी लगती होगी या और भी कोई कारण से पानी अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता होगा तो वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू बाहर निकालते हैं। और इन पोर्स के थ्रू जब पानी का लॉस होता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपायरेशन,
the loss of water in the form of vapor through small pores present on the epidermis is called transpiration. समझ में आ गया ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब पानी कम होता है बेटा तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं और श्रिंक होने की वजह से आपका पोर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। समझ में आया स्टोमेटा का फंक्शन? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टोमेटा का दूसरा फंक्शन है दे हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि हमें पता है कि प्लांट को गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ड्यूरिंग नाइट टाइम वो क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन, राइट। तो गैसेस एक्सचेंज में जो प्लांट को हेल्प करेंगे वो कौन करेंगे हमारे पास? वो भी स्टोमेटा हेल्प करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ये आप लोगों के पास एपिडर्मिस के बारे में होता है, ठीक है। एपिडर्मिस जो हमारे पास वैक्सी सब्सटेंस सीक्रेट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूटिकल। क्या बोलते हैं बेटा उसे? क्यूटिकल। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। देखो, जो आपके पास यंग स्टेम है और जो आपके पास बूढ़ी स्टेम है, बूढ़ी स्टेम का मतलब डेड, अभी डेड बता दिया मैंने, मतलब जो बड़े पेड़ हो गए हैं। अब देखो, एक होती है, यार थोड़ा गलत एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, वापस से आता हूँ मैं, अपने शब्द वापस लेता हूँ। होती है से मतलब मेरा आता है, एक होती है नई पेड़ और एक होता है पुराना पेड़। तो अच्छा कौन सा लगता है? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अरे बेटा, जो नई नई होती है वो अच्छी लगती है क्या? पेड़, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो यंग स्टेम होते हैं उनमें और जो ओल्ड स्टेम होते हैं उनमें कुछ तो फर्क होता होगा। तो ये फर्क हमारे पास प्लांट के में भी पाया जाता है। क्या फर्क होता है? देखो, यंग स्टेम में तो सारी चीज़ें क्या रहती हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रही होती हैं, अच्छी दिखती हैं, जवान होती हैं, है ना। लेकिन बुढ़ापे में क्या हो जाता है उनको? जब उनको बुढ़ापा आ जाता है तो क्या होता है ये समझते हैं। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, कॉर्टेक्स। जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, मैंने आपको कॉर्टेक्स का रीजन बना के दिखाया था। तो कॉर्टेक्स में जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा था हमारे पास? लेटरल मेरिस्टेम। वेरी गुड। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, कॉर्टेक्स में से कुछ सेल निकल जाते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, जो कि क्या होता है? कॉर्क। क्या होता है? कॉर्क। और ये कब बनती है? लेटर फेज ऑफ ग्रोथ। प्राइमरी फेज में नहीं बनती है बेटा। मैंने आपको बताया था ना, जो लेटर मेरिस्टेम है, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट डेवलप्स ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ ग्रोथ। जब जवानी होती है स्टेम की तब वो कोई काम नहीं आता, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसी कॉर्टेक्स में से कुछ सेल्स क्या बना देते हैं? कॉर्क। और कॉर्क इज ऑल्सो ऑफ्टन कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वैक्सी लेयर कॉल्ड सुबेरिन। ध्यान रखना, जो हमारे पास एपिडर्मिस की वैक्सी लेयर है वो क्यूटिकल की थी, लेकिन जो कॉर्क होगी, कॉर्क कौन बनाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से कौन सा सेल? सेकेंडरी मेरिस्टेम। वो क्या सीक्रेट करेगी? कॉर्क। और कॉर्क की लेयर में, ताकि इम्परवियस हो, गैस एक्सचेंज करने भी नहीं देती, वाटर को भी बाहर जाने, तने जो होते हैं ना पेड़ के तने, जो बिल्कुल ब्राउन कलर के हो जाते हैं, एंड दे आर इम्परवियस टू गैस, दे आर इम्परवियस टू वाटर। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ कॉर्क एंड कॉर्क सिक्रीट्स अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन। क्या सिक्रीट करता है? सुबेरिन। अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहा था ना, एक चीज देख के बताऊंगा, कॉरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो मैंने आपको बताया था स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल वॉल होती है, जो आउटर मोस्ट सेल, उसमें क्या डिपोजिशन होता है? किस चीज का? लिग्निन का। लिग्निन का। लेकिन मैंने कॉरेनकाइमा में लिग्निन बताया था, पैक्टिन बताया था। अगर पैक्टिन बताया था तो सही है, अगर लिग्निन बताया था तो वो गलत। कौन का पैक्टिन बताया था? थैंक यू सो मच। अगर बताया तो सही है, अगर गलत बता दिया हो बाई चांस में तो याद रखना, कॉरेनकाइमा की जो सेल वॉल की थिकनिंग है वो किसकी बनी होती है? पैक्टिन की। और जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी जो सेल वॉल की थिकनिंग है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की। ठीक है। अब एपिडर्मिस की जो थिकनिंग है वो किसकी है? क्यूटिकल की। कॉर्क की जो थिकनिंग है वो किसकी है? सुबेरिन की। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल टिप टू टिप पॉइंट चलना है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये देखिए, जो बुढ़ापा जो सेल है उसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे बेटा? कॉर्क सेल्स। क्या बन जाएंगे? हमारे पास बहुत सारे कॉर्क सेल्स। और ये कॉर्क सेल्स होते हैं, दे आर डेड इन नेचर। और जब डेड होंगे तो ये किस में काम करेंगे बताओ? सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम आते हैं। तो यही काम तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास कॉर्क सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? दे आर डेड सेल्स। और इसकी जो एपिडर्मिस होगी बेटा, ये कई जगह से आपको ऐसी टूटी हुई दिखाई देगी, यानी कि जब बुढ़ा हो जाएगा जो उसकी एपिडर्मिस होगी वो कैसी हो जाएगी? इसकी थोड़ी जगह से, कई जगह से टूटी टाटी होगी। ठीक है। तो एपिडर्मिस हमारे पास बुढ़े सेल की कंटिन्यूस नहीं होती है, बुढ़ापे में झुरझुरी पड़ जाती है,
स्किन पे भी, तो ऐसे इनके साथ भी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये डिफरेंस होता है बिटवीन अ यंग स्टेम एंड अ ओल्ड स्टेम या ओल्ड बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है। तो बार्क ऑफ द ट्री किसका बना होता है हमारे पास, कॉर्क सेल्स। ये सारे सेल्स किसके हैं, कॉर्क। और कॉर्क को राइज कौन देता है बेटा, हमारे पास कॉर्टेक्स के सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कॉर्टेक्स आपको याद है, कल मैंने आप लोगों को जो डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें यहाँ पे मैंने आपको एक पोर्शन दिखाया था कॉर्टेक्स का, जिसको मैंने कहा था ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर एपिडर्मिस। और इस तरीके से हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यूज का टॉपिक का लगभग हमने दी एंड कर दिया। बाकी एनसीईआरटी से पढ़कर कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं मिली है वो मेरे को बता दें, ठीक है। आगे बढ़े अब हम लोग। अब हमारा जो टॉपिक है बेटा आज का, वो हमारे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों बोले गए, देखो परमानेंट टिश्यूज तो आपको समझ में आ गया क्योंकि इनके पास एक स्पेसिफिक फंक्शन आ गया है एंड दे हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। अब इनके पास डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए परमानेंट टिश्यूज है। और अगर डिवीजन की कैपेबिलिटी रखते तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होगी, राइट। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में यही डिफरेंस है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्यों बोला गया बेटा, क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हमारे पास कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। कॉम्प्लेक्स की एक काइंड समझ में आ गई कि दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। अब हमें जो पढ़ने हैं वो केवल दो ही पढ़ने हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होता है आइए समझते हैं। देखो आप लोगों को खाना खाने की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को पानी पीने की जरूरत पड़ती है, तो क्या प्लांट बिना खाना पानी के रह लेंगे, नहीं। और प्लांट मैंने आपको बताया था सेडेंटरी, यानी कि एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। अब अगर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं तो बेटा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, तो उसके लिए हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आए। एक का नाम था जाइलम, एक का नाम था फ्लोएम। जाइलम क्या कंडक्ट करेगा बेटा, तो आंसर आएगा वाटर एंड मिनरल। और फ्लोएम क्या कंडक्ट करेगा बेटा, फूड। याद रखने का तरीका देखो, जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, जल मतलब पानी, तो जाइलम जल कंडक्ट करेगा, ठीक है। जहाँ वाटर है वहाँ वाटर के साथ मिनरल्स हैं। फ से फ्लोएम, फ से फूड, वाह, ठीक है। बस मेरी तारीफ मत करना, थैंक यू सो मच, बस 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 बस, हाँ मुझे पता है। हाँ, तो ये था कहानी कि जो फ्लोएम था वो हमारे पास से कनेक्ट करेगा फूड, और जो जाइलम था वो हमारे पास से कनेक्ट करेगा वाटर। अब मेरी बात सुनो, वाटर किसी भी प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट होगा वो ऊपर से नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर कौन कैरी करता है, रूट्स। वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स ही करती हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक जाती है कहानी किसकी, जल की। जल यानी कि जाइलम की। तो जाइलम जो मूवमेंट करता है वो यूनिडायरेक्शनल करता है। कैसे करता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी कि फ्रॉम रूट टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जाइलम का जो मूवमेंट है वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो फ्लोएम है, जो फूड है बेटा, फूड की कहानी ये है कि फूड लीफ से अदर पार्ट में पहुंचता है, फिर रूट में स्टोर होता है, रूट से भी अदर पार्ट में पहुंचता है, यानी कि ऊपर से नीचे भी जा रहा है और नीचे से ऊपर भी जा रहा है। इसीलिए फ्लोएम की जो डायरेक्शन है उसे हम बोलेंगे बाय डायरेक्शनल, यानी कि दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर से नीचे भी और नीचे से ऊपर भी। लीफ में जो खाना पहुंचता है वो भी रूट से पहुंचना होता है, रूट से जो स्टोर है वो भी आगे पहुंचाना होता है, तो यानी कि दोनों तरफ काम चलता है। इसीलिए आपका फ्लोएम बाय डायरेक्शनल होता है और जो जाइलम होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब आगे चलें। अब देखो, अब आते हैं ये जाइलम हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों है बेटा। मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास सिंपल थे पैरेन्काइमा उसमें से एक ही टाइप के सेल थे। अब जरा देखना यहाँ पे जाइलम में, ये आप लोगों का जाइलम, और इस जाइलम के अगर पार्ट देखोगे, एक पार्ट है ट्रैकीड, फिर है वेसल, फिर है जाइलम पैरेन्काइमा, फिर है जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ट्रैकीड्स की और वेसल्स की, पैरेन्काइमा की और जाइलम फाइबर की, तो ध्यान सुनिए, जो आपके पास ट्रैकीड्स और वेसल्स हैं ये लगभग अभी आप लोगों के लेवल पर सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, हालांकि ये अलग अलग होते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रैकीड्स सब में पाए जाते हैं। देखो आप लोगों के पास प्लांट दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनना इस चीज़ को, आप लोग बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे
जो कि आप लोगों के सिलेबस में कटवा दिया गया। ठीक है, देखिए बायोडाइवर्सिटी हम लोग करेंगे तो जैसे जैसे हम लोग प्लांट का इवोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा था एल्गी जो काई जम जाती है उन्हें कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी। एल्गी के बाद कौन से प्लांट आए होंगे बेटा? एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स के बाद आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट। अब ये क्यों बता रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। टेरिडोफाइट के बाद आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म के बाद आते हैं एंजियोस्पर्म। ये एक्चुअल में प्लांट का इवोल्यूशन। सबसे पहले प्लांट में कौन सा आए होंगे? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स आए, फिर टेरिडोफाइट्स आए, फिर जिम्नोस्पर्म आए और फिर एंजियोस्पर्म। यानी कि सबसे एडवांस जो प्लांट है वो कौन सा है हमारे पास? एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जो ट्रैकिड्स होते हैं ये मैं आप लोगों को केवल दो कंपैरिजन कराऊंगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, जो ट्रैकिड्स होते हैं बेटा, चाहे जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, सब में प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिड्स आर प्रेजेंट इन ऑल। ठीक है, देखो एक्चुअल में जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर हम लोग बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? जाइलम प्लस फ्लोएम, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज ही बोलते थे कई जगह। तो वेस्कुलर बंडल वैसा बेसिकली यहाँ से थोड़े थोड़े आए थे कुछ ही प्लांट्स में, और इनमें तो वेस्कुलर बंडल्स होते ही नहीं है एल्गी और ब्रायोफाइट में। यहाँ पे बस ओरिजिनेट हुए थे, यहाँ पे अच्छे खासे होते हैं। सबसे ज्यादा डेवलप इसमें होते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिड्स है इसमें हमारे पास चाहे जिम्नोस्पर्म हो या एंजियोस्पर्म हो, सब में ट्रैकिड प्रेजेंट है। लेकिन जो वेसल है ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन वेसल एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। हाँ, कि एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस। ट्रैकिड और वेसल दे आर डेड इन नेचर। कैसे होते हैं ये दोनों? डेड। ट्रैकिड भी डेड है और वेसल भी डेड है। तो सर ये जब डेड है तो ये ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प कर रहे हैं, ये चीज़ आप हमें बताइए। तो मेरी बात ध्यान से बेटा, पहली बात तो ये सिलेंड्रिकल है, तो ऊपर की तरफ जो आपके कंडक्शन में मदद कर रहे हैं वो आपकी यही कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कैसे कर रहे हैं? डेड होने से फायदा हो रहा है। क्या फायदा है? सुनो, अगर ये लिविंग होते तो इनके अंदर क्या होता? साइटोप्लाज्म होता, और साइटोप्लाज्म होने की वजह से पानी का जो मूवमेंट है उसको रेजिस्टेंस ऑफर होता ना बेटा। पानी तो ऊपर पहुंच ही नहीं पाता। जाइलम वाटर तो करा रहा है ना, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना। और अगर ये लिविंग होते तो इनके पास क्या होता? साइटोप्लाज्म होता, और साइटोप्लाज्म होने की वजह से क्या हो जाता है? पानी जो ऊपर आ रहा होता उसको रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उसको रुकावट मिलती। मर गए साले, अच्छा हुआ, गलती से मैंने गलत वर्ड बोल दिया पर चलता है। मर गए तो मर गए, और बढ़िया है। मरने से क्या हुआ? दो फायदे हो गए। एक तो ये हार्ड हो गए, मरने के बाद हार्ड हो जाते हैं। तुम्हें बता दी सारी चीज है। स्केलेटन क्या है? बाहर के काम है ना बेटा, बाहर के टिश्यू और भी तो काम होंगे, बिल्कुल रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। वो भी आपके पास सपोर्टिंग नेचर में रहता है। मैं तो अभी बहुत अंदर पहुंच गया अभी तो, बिल्कुल अच्छा बोला। स्केलेटन क्या है? प्रेजेंट है, बाकी और भी तो कहानी थी। टफ बनाना है, वो हस्क बनाना है, वो सब बताया ना। कोकोनट घास आएगा इसमें भी, लेकिन वो कुछ फाइबर में आएंगे। फाइबर में आएंगे, मैं आगे कराऊंगा। इसका पार्ट तो आने जैसे चौथा पार्ट, राइट। अब देखो ये मर गए, सुन तो ले बेटा, वहाँ कहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ देख। मर गए ना ये, मरने से क्या हो गए? हार्ड हो गए। और मरने के बाद इनका साइटोप्लाज्म भी खत्म हो गया बेटा। तो साइटोप्लाज्म खत्म हो गया तो पानी आराम से सिलेंडर से ऊपर चला जाता है। सिलेंडर से क्या चला जाता है हमारे पास? ऊपर चला जाता है। अब पानी ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये भी और ये भी दोनों इस चीज़ में काम करते हैं। अब इनमें यहाँ पे आप देखो, ध्यान सुनना एक चीज़ कि आपके पास जो ट्रैकिड्स है ना, एक सेल एक ट्यूब होती है। यानी कि जो आपकी एक ट्यूब है वो किसकी बनी होती है? वन ट्यूब इज मेड अप ऑफ वन सेल। ट्रैकिड की जो एक ट्यूब है, एक ट्यूब है, ये एक सेल की होगी। हाँ छोटी है, मैं क्या मना कर, कभी तो आराम से जा पाती। लेकिन जो वेसल्स हैं इसमें जो एक ट्यूब होगी, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स। अब आप कहोगे सर पिट्स के क्या काम है? बेटा पिट्स का स्ट्रक्चर अभी आपको ऐसे फ्लोएम में तो ऐसे समझ नहीं आएगा। समझो कि ये सपोज करो इसके साथ जो जाइलम पैरेन्काइमा है इसके साथ अटैच होगा। अब इसको इधर से कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होगा, तो वो एक्सचेंज में कौन काम करेगा? आपके पास पिट्स काम करेगा। पिट्स पोरस इन नेचर होते हैं। पिट्स कैसे होते हैं? पोरस होते हैं। और पोरस होने की वजह से अगर कोई चीज़ एक्सचेंज करनी होती है तो उसमें क्या काम आते हैं? आपके पिट्स का। ठीक है, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चे अच्छे लेवल पे एग्जाम कर रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। वन ट्यूब वन सेल और वन ट्यूब मैनी सेल, किसके केस में? वेसल के केस में।
ट्रैकीड्स और वैसे दोनों डेड होते हैं, ट्रैकीड और वैसे दोनों डेड होते हैं। डेड होने का रीज़न मैंने बता दिया, समझ में आ गया यहाँ तक। दोनों किस में हेल्प करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग एट, टेपरिंग का मतलब है ऐसे टेपर्ड, ये बिल्कुल पॉइंटेड एंड्स, हाँ पॉइंटेड एंड्स। कुछ पूछ रहे हो सर इसके फिर हार्ड होने से क्या फायदा होता है? बेटा? हार्ड, ओके, हार्ड होने से क्या फायदा होता है, क्वेश्चन पूछा, ठीक है क्वेश्चन। बेटा एक्चुअल में क्या है कि अगर वाटर का ऊपर आ रहा है तो किसी प्रेशर से आ रहा होगा, ऊपर अगर खींचे जा रहा है तो कोई प्रेशर से आ रहा होगा, जितना हार्ड होगा उतना प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा ना बंदा, समझ पा रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहानी क्लियर हो गई इन दोनों की। अब आते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। जो काम आप लोगों ने पैरेन्काइमा का देखा था वही काम यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा का है। क्या? स्टोर करना। इसकी वॉल कैसी होंगी, थिन, इसकी वॉल जनरली थिक पाई जाएंगी। इन दोनों की वॉल कैसी होगी, थिक पाई जाएंगी। पैरेन्काइमा की वॉल कैसी होंगी, थिन होंगी। पैरेन्काइमा का काम क्या होगा, स्टोरेज में होगा। सारा काम बिल्कुल सेम, उसमें कोई अंतर नहीं। बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन वही, जाइलम पैरेन्काइमा इसकी कैसी होगी, लिविंग। अब उसने जो बात बोली, चौथा जो पार्ट है इसमें, वो क्या होता है, जाइलम फाइबर। क्या होता है, जाइलम फाइबर। बेटा उसका काम क्या है, अगेन वही, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो काम किसका होता है, जाइलम फाइबर। और स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी बनाता है जो मैंने स्क्लेरेन्काइमा का बनाया। क्लियर? अब तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया है सारा। जाइलम के चारों पार्ट क्लियर है सबको, जल समझ में आ गया, ऊपर से नीचे क्यों जाता है, कैसे जाता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चल सकते हैं हम फ्लोएम की तरफ, चलें? ओके। नाउ फ्लोएम हमारे पास बाय कंडक्शन करता है, यानी कि दोनों तरफ कंडक्शन करता है। लीफ से रूट तक ही पहुंचाएगा और रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी पे ही पहुंचाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो कहानी थी वो ये थी कि फ्लोएम में जो वैल्यू आए थे फूड के ट्रांसपोर्ट का, तो फ्लोएम के लिए आपकी एनसीईआरटी लिखती है 5 चीज़ों का कंपोनेंट है। जगह लिखता है 5 चीज़ों का कंपोनेंट है। क्या क्या है उसने बोल रखा है, एक तो बोल रखा है सीव ट्यूब, एक बोल रखा है सीव सेल, फिर बोल रखा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर बोल रखा है फ्लोएम फाइबर्स, और एक बोल रखा है कंपेनियन सेल्स। राइट? एनसीईआरटी को मैं गलत नहीं बोल रहा, उसी को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। और एनसीईआरटी में अगेन गलत नहीं बोल रहा, शायद एनसीईआरटी से मिसप्रिंट हो गई होगी एक चीज़, उसने गलती से कुछ और लिखना चाह रही होगी पर लिखी गलत है। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं एनसीईआरटी को गलत नहीं बोल रहा, जेल थोड़ी जाना है ना, कह दोगे तुम तो सर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो, एनसीईआरटी सरकार। मैं बता रहा हूँ, बताना चाह रही होगी कुछ और, पता कुछ और दिया, इसलिए क्यों गलत है मैं अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले समझते हैं। देखो ये हमारे पास किसका एग्जाम डायग्राम बेटा, सेक्शन ऑफ फ्लोएम का। 5 कंपोनेंट एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बताए हैं। एक हमारे पास सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, एक सीव सेल भी दे रखा है, सीव सेल भी दे रखा है। राइट? अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो हमारे पास सीव ट्यूब है ना, ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है बेटा, एंजियोस्पर्म्स। सीव सेल का बता रहा हूँ बेटा, सीव सेल इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने किसका बनाया स्ट्रक्चर, एंजियोस्पर्म्स का। जो सीव सेल हैं वो किसमें पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब की जगह पर क्या पाए जाते हैं, सीव सेल, यानी कि वो फ्लोएम के पार्ट नहीं है। मैंने बोला ना एनसीईआरटी लिखा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जो सीव सेल पाए जाते हैं वो सीव ट्यूब की जगह पर जिम्नोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, सीव सेल। कलर है, सॉरी क्लियर है? अरे गलती से फिसल गई मेरी जुबान, समझ गए ना? ये तो क्लियर है। यानी कि जो एंजियोस्पर्म होंगे, एडवांस वाले प्लांट होंगे एंजियोस्पर्म्स, उसमें क्या पाया जाएगा, सीव ट्यूब। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म यानी कि प्रिमिटिव वाले होंगे उनमें क्या पाया जाएगा, सीव सेल। समझ में आ रहा है? दूसरा, ये जो कंपेनियन सेल्स आपको मिलते हैं ये भी किसके अंदर पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म्स। एडवांस प्लांट्स मतलब जो कंप्लीटली ग्रोन है। एडवांस प्लांट मतलब बेटा जिनके पास बहुत सारी चीज़ें एडवांस फीचर्स वाली प्रेजेंट है। जब आप बायोडाइवर्सिटी में पक्का पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन आलो बेशक डिलीटेड है, तब आपको आगे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स हैं ही नहीं, वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम है ही नहीं यहाँ पर। अभी देखो एडवांस धीरे धीरे होते गए, फिर यहाँ पे और थोड़े से आए, फिर यहाँ पे अच्छे खासे आए, यहाँ पे सबसे बढ़िया वाले आ गए। धीरे धीरे एडवांसमेंट चल रहा है ना, किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। हम भी तो इवॉल्व हुए हैं, हम भी तो इवॉल्व हुए हैं। कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, तो बंदर 4 पैर पे चलते हैं, हम इवॉल्व हो गए 2 पैर पे चल गए, है ना? तो इवोल्यूशन उनमें भी हो रहा है। एडवांस का मतलब ये है कि इवॉल्व हो, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपेनियन सेल है एंजियोस्पर्म में होता है, और जिम्नोस्पर्म में इसकी जगह पर क्या होता है बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल। ये किसे पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में। जी का मतलब जिम्नोस्पर्म, ए का मतलब एंजियोस्पर्म। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सेप्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा ऑल अदर आर डेड सेल्स। नहीं,
प्लीज़ मुझे क्षमा करना, मैं एनसीईआरटी को हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, माफ़ी कर रहा हूँ, और अगर सही करा सके एनसीईआरटी सही भी करा दे। रीज़न ये है कि जिधर भी न्यूक्लियस होगा वो तो डेड नहीं होगा ना यार, जिधर भी न्यूक्लियस होगा वो तो डेड नहीं होगा। और एनसीईआरटी के डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी आपको दिखा रखा है, और ये देखो ये जो हमारे पास कंपेनियन सेल है इसके अंदर भी न्यूक्लियस दिखा रखा है। तो इसका मतलब कंपेनियन सेल कैसा है, लिविंग है। आप लोग ये गलती मत कर देना, अगर एनसीईआरटी ने लिखा भी है तो भी आप लोग उसे करेक्ट कर लेना। कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वो लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा भी लिविंग, ठीक है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, स्टेटमेंट, अभी आप पढ़ोगे तो पाओगे, एक्सेप्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा और अदर आर डेड सेल्स या डेड टिश्यूज। नहीं, ऐसा नहीं, कंपेनियन सेल्स भी क्या है हमारे पास, लिविंग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज, सीव प्लेट। ये सीव प्लेट क्या है, देखो जैसे एक टिश्यू तो ये हो गया, अब इसके ऊपर भी एक और टिश्यू होगा, ऐसा उसके ऊपर भी एक और होगा, उसके ऊपर ऐसा बेसिकली तो एक लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर चल रही है, राइट। तो एक लेयर से दूसरे लेयर में जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो ट्रांसपोर्ट होगा पानी, मिनरल, फूड, जिस भी चीज़ का होना है वो किसकी मदद से होता है बेटा, इन छोटे छोटे पोर्स की मदद से। और ये जो पोर्स है किसका, इसको क्या बोला हमने, सीव प्लेट। क्या बोला हमने, सीव प्लेट। तो ये कैसी होती है, पोरस होती हैं, ताकि जो चीज़ें ऊपर जा रही है ना इसमें, और इसके ऊपर भी कुछ सेम ऐसे सेल होगा बेटा। अब उसमें जो एक्सचेंज होगा वो किसकी मदद से होगा, इन्हीं सीव प्लेट की मदद से। समझ में आ रहा है सीव प्लेट का फंक्शन। अब यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारे पास सीव ट्यूब है ये तो डेड होती है, सीव ट्यूब क्या होती है, डेड होती है। और इसके बाद ये जो हमारी कंपेनियन सेल है, ध्यान सुनना इस चीज़ को, कंपेनियन सेल है और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। क्या है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये बाहर की लेयर है। अब सीव ट्यूब शुरुआत में क्या थी, जवान थी, बाद में मर गई, तो सीव ट्यूब बाद में क्या हो गई, डेड सेल्स। अब सीव ट्यूब का जो फंक्शन है उसके पास वाले जो कंपेनियन सेल्स है ना ये ओवरटेक कर, हाँ ये सही तो लिखा है ना, क्या लिखा है, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर आर लिविंग लिखा है, मैंने डेड पढ़ लिया था शायद, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स और अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग। हाँ फिर तो ठीक है, फाइबर डेड है, फिर ठीक है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, मैंने कुछ और पढ़ लिया हो, ठीक है ना। अगर इक्का दुक्का एनसीईआरटी में ज़्यादा करेक्शन हो चेक कर लेना, हो सकता है पुरानी वाली में हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लोएम फाइबर्स में तो ये पहुँचा नहीं हूँ, सुन लो अब ध्यान से प्लीज। फ्लोएम फाइबर्स तो डेड है, बाकी सारे लिविंग हैं। कंपेनियन सेल्स हमारे पास लिविंग है, हाँ सॉरी गलत लिखा है, केवल दो ही चीज़ें लिविंग हैं, कौन कौन सी, फ्लोएम फाइबर डेड है, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, बस ये लिविंग है, बाकी सब डेड, ठीक है। ये गलती है, मान लिया मेरी बात। अब तो मैं ही तो बता रहा हूँ, मैंने कहा कुछ तो पढ़ा था मैंने, अबे बताया जरा गलत बोल रहे थे, वाह बेटा। अब समझ में आ गया क्या गलत लिखा है इसमें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना। अच्छा अब आगे, अब मैं आपको बता रहा था कि ये मर जाती है, क्या, कहाँ मर गई, ये मर गई, सीव ट्यूब मर गई। अब सीव ट्यूब मर गई तो इसका फंक्शन कौन टेक ओवर करती है, ये कंपेनियन सेल। इसीलिए अब बेटा वो है ना, ये दुख की घड़ी में बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं। देखो बहन से पूछ, सारे देख रहे तुम्हारी बहन है सबकी, को रक्षाबंधन आ रहा है, मान लिया 500 रुपये देने पड़ेंगे। चलो देखो इधर ध्यान से, मेरा कहने का मतलब है, ध्यान सुनना, कि जब एक मर गया और दूसरी ने उसे काम संभालने की कोशिश की और ये आपस में बहुत ही क्लोज एक साथ चलते हैं, बचपन से बिल्कुल साथ चल रहे होते हैं, एक बिल्कुल पास होते हैं, और उसके मरने का टेक ओवर ही कहते हैं। इसीलिए हमारे पास ये जो रहते हैं कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स, यहाँ पर लिख दूँ, कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब, ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टर सेल्स। इनको क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स। सिस्टर क्यों, बहनें एक दूसरे के दुख दुख में साथ देती हैं, बेटा पता होगा तुम लोगों को, तो बस इसलिए इनको क्या कहते हैं, सिस्टर सेल्स। क्लियर है, नहीं देते बहन, मैं तो साथ ही दूंगी, मरती है मर जाए, मेरी बहनी नहीं है। चलो अच्छा आ इधर देखो, इधर माँ बहन मत करो, इधर आ जाओ, नालायको। अच्छा इधर क्या कह रहा है, कुछ तो बोला इसने, सिस्टम, क्या बात है, कॉपीराइट आ जाएगा, मैं बोल रहा हूं हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपी मेरे क्यों आएगी, मैं कह रहा हूँ सिस्टम है, ये सिस्टम है भाई, सेक्शन ऑफ फ्लोएम एक सिस्टम है। चलो अच्छा अब देखो, हमने इन सब का फंक्शन पता पड़ गया हम लोगों को। फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन सेम फंक्शन, क्या, स्टोरेज का फंक्शन है, ठीक है, फूड का स्टोर करना। और आगे जैसे पहुंचेंगे किसकी मदद से पहुंचेंगी, सी प्लेट्स यहाँ पे परफोरेटेड होती हैं, ये भी आगे जाएंगी, ये सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। और लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, फ्लोएम फाइबर्स।
तो फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे? दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, डेड होंगे, फाइबर्स डेड। तो इसमें जो टिश्यूज लाइव होंगी कौन सी होंगी? कंपेनियन सेल्स लिविंग होंगे और पैरेन्काइमा लिविंग होंगे, बाकी डेड होंगे, बाकी डेड। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रहता है कि फ्लोएम का स्ट्रक्चर क्या है। सेक्शन ऑफ फ्लोएम मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी है। कोई टॉपिक में डाउट है अभी तक आपको? टिश्यूज क्लियर है। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम प्लस फ्लोएम मिला के वेस्कुलर बंडल, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं उनको वेस्कुलर बंडल बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के 4 पार्ट कौन कौन से थे बेटा हमारे पास? ट्रैकिड्स डेड, वेसल्स डेड, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग, जाइलम फाइबर्स डेड। सबका सो रहा है आज भी तू? आज जगह सा लग रहा है। तो जाइलम फाइबर्स डेड, ठीक है। फिर आते हैं फ्लोएम, एनसीईआरटी में 5 लिख रखा है, बट वो 5 नहीं है, मेन 4 ही हैं। उन 4 में से एक जिम्नोस्पर्म वाला लिख रखा है। 5 कौन कौन से होते हैं? सीव ट्यूब, दूसरा हमारे पास कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को जो मैंने बनाया नहीं है, सेम वही है, पैरेन्काइमा वाले बना देना। फ्लोएम फाइबर्स को हम लोग बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। फ्लोएम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, आर ऑल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर। बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास बेटा, प्लांट टिश्यूज हमारे पास खत्म हो गए हैं। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है अभी पूछो, है किसी को? नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो सेक्शन है वगैरह इसके जो देखने हैं अभी माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। किससे नहीं देखे थे जाइलम फ्लोएम सब?